नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। इससे पहले मैं बौद्ध काल से संबंधित जो परिचय था उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, इससे पहले वीडियो में मैं वह जानकारी दे चुका हूं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बौद्ध काल से जुड़ी जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षा का प्रशासन और वित्त था वो किस प्रकार से था। शिक्षा के पैसे की व्यवस्था कहां से होती थी, शिक्षा का प्रशासन किन के हाथों में रहता था, इस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षा पर जो नियंत्रण था वह बौद्ध संघों का नियंत्रण था। शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। शिक्षा पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं था। जैसा कि मैंने पहले वैदिक काल में बताया था कि वैदिक काल में शिक्षा पर व्यक्ति विशेष का मुख्यतः नियंत्रण होता था। जो गुरु होते थे उनका अपना गुरुकुल होता था, यानी पूरी तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था थी वह उसका गुरु का नियंत्रण उस पर होता था या व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता था। लेकिन बौद्ध काल में इसके उलट हुआ। बौद्ध काल में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत संघों का नियंत्रण शिक्षा पर था, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा थी या उच्च शिक्षा थी। सभी प्रकार की शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था, व्यक्ति विशेष का नहीं था। आगे हम देखते हैं शासन का संरक्षण प्राप्त। जैसा कि मैंने वैदिक काल में बताया था कि वैदिक काल में शासन का या राजाओं का बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त शिक्षा को नहीं था। शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से दान या शिष्यों के द्वारा दी हुई गुरु दक्षिणा के द्वारा चलती थी। लेकिन यहां जब हम नजर डालते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में जो उल्लेख मिलता है वह यह मिलता है कि उस समय राजाओं का बहुत अधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। राजा विश्वविद्यालय बनवाते थे, मठ बनवाते थे, राजा ज्यादा से ज्यादा दान देते थे, राजा मठों के लिए भवन निर्माण कराते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी या जो राजा थे, बौद्ध काल में उन्होंने शिक्षा को बहुत अधिक संरक्षण दिया और गांव के गांव दान में दिए, जिससे कि जो राजस्व आता था वह पढ़ाई के काम में या शिक्षा प्रणाली में वह लगाया जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शासन था उसका पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त था बौद्धकालीन शिक्षा को। चाहे भवन निर्माण की बात हो या अन्य खर्चों की बात हो, राजाओं से पूरा सहयोग उस समय मिलता था। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वह निःशुल्क थी, दोनों प्रकार की शिक्षा निःशुल्क थी और गुरु दक्षिणा के द्वारा वह उसका जो भी राजस्व आता था या गुरु दक्षिणा में जो कुछ प्राप्त होता था उससे जो व्यवस्था थी वह चलती थी। लेकिन बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वह तो निःशुल्क थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी वह सशुल्क थी। जो भी उच्च शिक्षा में प्रवेश विद्यार्थी लेता था उससे शुल्क लिया जाता था और इस शुल्क से शिक्षा व्यवस्था का जो संचालन था और बेहतर तरीके से किया जाता था। यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि जब बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेता था और किसी कारणवश वह शुल्क देने में यदि समर्थ नहीं होता था तो उससे दूसरे कार्य मठ में करा लिए जाते थे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हम, वह शुल्क के बदले में मठ के अन्य कार्यों में सहयोग करता था जिसको शुल्क के रूप में देखा जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा थी वह निःशुल्क थी और उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वह सशुल्क थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा की संरचना एवं संगठन की। जैसे हमने देखा कि वैदिक काल में शिक्षा प्राथमिक और उच्च दो स्तर पर होती थी, लेकिन यहां जब हम नजर डालते हैं तो यहां हम देखते हैं कि यहां जो बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली थी वह तीन प्रकार से थी। पहला प्राथमिक शिक्षा थी जो कि सभी कालों में देखी गई है।
सभी जातियों के लिए थी। प्राथमिक शिक्षा थी, सभी जातियों के लिए थी। दूसरा हम देखते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा भी सभी जातियों के लिए थी। जैसा कि मैंने वैदिक काल में बताया कि जो उच्च शिक्षा थी वह सिर्फ 3 वर्णों के लिए थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसमें शूद्रों को शामिल नहीं किया गया था, या शूद्र उच्च शिक्षा से वंचित थे। जो भी देश काल परिस्थिति उस समय रही हो, लेकिन बौद्ध काल में शूद्रों को भी इसमें शामिल किया गया था, और जो भी उच्च शिक्षा के योग्य होता था उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को ही दिया जाता था। आगे हम देखते हैं भिक्षु शिक्षा। यहां तीसरे स्तर की एक शिक्षा और होती थी। जब बच्चा उच्च शिक्षा पूर्ण कर लेता था तो उसके पास दोनों ऑप्शन होते थे, या तो वह सांसारिक जीवन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करे, जीवन यापन करे, और यदि वह भिक्षु शिक्षा लेना चाहता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यदि वह करना चाहता था, तो उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेना पड़ता था, और वह फिर बौद्ध धर्म की जो धार्मिक शिक्षा थी उसका विशेष अध्ययन करता था, और वह जो विशेष अध्ययन था वह भिक्षु शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता था। अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो आइए देखते हैं। बौद्धकालीन जो प्राथमिक शिक्षा थी वह सभी जातियों के लिए थी। इसमें जाति व्यवस्था का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। दूसरा हम देखते हैं कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वह मठों में दी जाती थी। तीसरा हम देखते हैं कि ये जो प्राथमिक शिक्षा थी, जब इसका आरंभ हुआ था, यानी बौद्ध काल की जब शुरुआत हुई थी, तो यह शिक्षा पूर्णतः धार्मिक थी। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के विरोध में इस शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ था या इसका प्रवर्तन हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक लगातार प्रतियोगिता चल रही थी बौद्धकालीन शिक्षा में और वैदिक कालीन शिक्षा में। जब बौद्ध काल में यह देखा गया कि वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी दी जाती है, तो उसके प्रतियोगी के रूप में इन्होंने अपने मठों में भी आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा देना भी आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बौद्ध काल के आरंभ में प्राथमिक शिक्षा आध्यात्मिक थी, लेकिन बाद में वह शिक्षा उसमें, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में लौकिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। आगे हम देखते हैं कि जो शिक्षा थी वह साधारणतः 6 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी और यह 6 वर्ष तक ही चलती थी। यानी कि 6 वर्ष की उम्र में बच्चा प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर सकता था और यह लगभग 6 वर्ष तक इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता था। यानी 12 वर्ष तक की जब बच्चे की उम्र पूरी होती थी तब तक उसकी लगभग प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या था? तो यहां जब बच्चे का शुरू में प्रवेश होता था तो उसे सिद्धिरस्तु नामक एक पोथी पढ़ाई जाती थी जिसमें 12 अध्याय थे और 49 अक्षर थे। 12 अध्याय थे, 49 अक्षर थे और उन अक्षरों को विभिन्न क्रम में रखकर 300 श्लोक बनाए गए थे जिसका लगातार अभ्यास कराया जाता था। गुरुओं के द्वारा उनका पठन पाठन किया जाता था। जब छात्र पूरी तरीके से उस बाल पोथी को याद कर लेते थे, जब उन्हें अक्षर ज्ञान हो जाता था, 300 जो श्लोक विभिन्न क्रम में रखकर बनाए गए थे उनका ज्ञान हो जाता था, तो उसके बाद उन्हें 5 विद्याओं की शिक्षा और दी जाती थी, जैसे शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या और आध्यात्म विद्या। यानी कि पोथी का सिलेबस या पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्र को 5 विद्याओं की और शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शब्द विद्या,
तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या इस प्रकार से थी। तो जब हम पांचों विद्याओं पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया था। यानी यह भी कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा में लौकिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करते हैं माध्यम क्या था, शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, वैदिक काल में मुख्यतः जो भाषा थी या शिक्षा का जो माध्यम था वह मुख्य रूप से संस्कृत था। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में शिक्षा जन जन तक पहुँचे, सभी लोग शिक्षा में शामिल हों, सभी तक शिक्षा में पहुँचे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय जो जनसाधारण की भाषा थी पाली, उसको शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और पाली भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पीछे यह तर्क दिया गया कि पाली जो भाषा है वह बहुत अधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है और शिक्षा जन जन तक पहुंचे, इसीलिए शिक्षा का माध्यम पाली भाषा रखा गया।